गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 2 में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त फ्रिक्शन फोर्स चल रहा है और फ्रिक्शन फोर्स फ्रेंड हम लोग पिछले ही लेक्चर से पढ़ना शुरू किए हैं लोग। तो फ्रेंड कल के लेक्चर में हम लोग जाने थे कि फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होता है। तो फ्रेंड फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है और वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रेंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से रियल लाइफ में उसका यूज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में जान चुके हैं लोग। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन के जो भी थियोरी है ये कल के लेक्चर में हम लोग बेहतरीन तरीके से जान गए हैं लोग। और फ्रेंड कल के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम भी किए थे लोग, और उसी प्रकार से फ्रेंड इस लेक्चर में हम लोग उस जो भी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट समझे हैं लोग, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे लोग और एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे लोग। ठीक है, और बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे लोग। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड जो फ्रिक्शन का जो थ्योरी जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है। फ्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं और रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके, और ये बोर्ड पर सबसे पहले क्या लिखा है ये मैं समझा दूं कि देखिए फ्रेंड, ये 5 kg का एक ब्लॉक है। ठीक है, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसका म्यू एस का वैल्यू दिया गया है और म्यू के का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया है। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे फ्रेंड ये इसके लिए भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0.4 दिया गया है और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो 0.3 दिया गया है। ठीक है, दोनों केस के लिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। ठीक है, तो फ्रेंड इस केस में फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रियल लाइफ में कि आखिर ये बोल क्या रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, केस नंबर 1 में ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है 5 kg का। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है 5 kg का और ये वॉल है, यानी कि दीवार में फ्रेंड ये 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये 100 न्यूटन का फोर्स, ये मार्कर से 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना फ्रेंड, इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 केस बन जाएगा। ठीक है, अगर ये फ्रेंड इस केस में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह सकता है, जैसे कि ये अभी है, और ये मूव भी कर सकता है। इस प्रकार से मूव भी कर सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मूव भी कर सकता है। तो फ्रेंड मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक्सेलरेशन होगा। ओके सर, तो वही पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो सबसे पहले तो फ्रेंड हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रेस्ट में है या इस प्रकार से मूव कर रहा है। ठीक है, केस नंबर 1 में। और देखिए फ्रेंड, केस नंबर 2 में भी ठीक उसी प्रकार से प्रॉब्लम है। एक ये मान लेते हैं कि 12 kg का ऑब्जेक्ट है और इसमें दीवार में इस प्रकार से अप्लाई किया गया है फोर्स। लेकिन फ्रेंड इसमें 500 का फोर्स अप्लाई किया गया है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि फ्रेंड इसमें जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर अप्लाई नहीं किया गया है केस नंबर 1 की तरह। इसमें अप्लाई किया गया है 37 डिग्री के एंगल पे, इस प्रकार से। तो हो सकता है कि फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या फिर ये ऊपर मूव कर सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो हम लोग स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट के हेल्प से हम लोग जानेंगे लोग कि ऑब्जेक्ट का सिचुएशन क्या है। तो फ्रेंड अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसका एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है कि 0 होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 से सॉल्व करके सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में है या फिर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग केस नंबर 1 से। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, केस नंबर 1 में क्या है, सिंपल सी बात है कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है 5 kg का। ठीक है, ओके सर, ये हमारा दीवार है। ठीक है, और यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, ओके सर। तो जाहिर सी बात है कि 100 न्यूटन का फोर्स लगा है फ्रेंड, तो यहाँ पे एक नॉर्मल भी लगेगा। जी सर, बिल्कुल लगेगा। और फ्रेंड अगर यहाँ पे एक mg भी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ में। ओके सर, लेकिन फ्रेंड सवाल ये आता है कि यहाँ पे आप लोग बोलिए कि सर पीछे फ्रिक्शन भी तो लगेगा, लेकिन हम लोग को ये थोड़ी मालूम है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मूव कर रहा है। अगर हम लोगों को मालूम है कन्फर्म कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे। अगर हम लोगों को मालूम है कन्फर्म कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे। लेकिन हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है, तो हम लोगों को मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे और देखेंगे कि अगर mg से अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स
ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो इधर लगेगा एफएस mg से अगर छोटा होगा तो समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यदि बड़ा होगा तो समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाल के। म्यूएस इंटू नॉर्मल होगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके सर, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। म्यूएस का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड? 0.4 दिया है। ठीक है, ओके सर। और नॉर्मल का वैल्यू कितना दिया गया है फ्रेंड? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन क्यों होगा फ्रेंड नॉर्मल का वैल्यू? समझिए लोग, यहाँ पे 100 न्यूटन इसलिए होगा फ्रेंड, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से अगर किसी आप ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई करिएगा, रिएक्ट करिएगा, ठीक है, वो मतलब कि उतना ही वो आपके पास रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक्शन जितना आप एक्शन करिएगा उतना ही वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स एक्शन किया जा रहा है, तो ये नॉर्मल जो होगा 100 न्यूटन का ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड हमारा 4.100, 0 से 0 कैंसल, यानी कि 4s जो होगा वो 40 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड mg का वैल्यू फाइंड करते हैं। mg का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ से 5 इंटू 10। ठीक है, g का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या हुआ फ्रेंड? इस केस में क्या हुआ समझिए लोग, यहाँ से एफएस का जो वैल्यू है वो छोटा हो गया mg के वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड? ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो ब्लॉक जो होगा मूव, ब्लॉक विल बी मूव, इसलिए ब्लॉक विल बी मूव। ठीक है फ्रेंड, क्यों ब्लॉक मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो छोटा है और ये जो mg जो है वो नीचे है, तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ में मूव कर रहा होगा। इस प्रकार से वो ब्लॉक जो है वो इस प्रकार से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड मूव कर रहा है तो हम लोग एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे लोग। ठीक है सर, तो फ्रेंड अब सवाल ये है कि अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन में फ्रेंड ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो वाला फोर्स हम लोग लगाते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। देखिए फ्रेंड यहाँ पे समझिए लोग, अब हम लोग जो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे वो एफ के फोर्स लगाएंगे, नीचे mg फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर तो ये 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा ही और इधर नॉर्मल फोर्स लगेगा ही। ठीक है, लेकिन अब फ्रेंड मूव ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग को ये दोनों फोर्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। mg माइनस fs इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग को एफ के वैल्यू नहीं निकालना है फ्रेंड, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ से म्यू के इंटू नॉर्मल। तो म्यू के का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड? 0.3 दिया है। और नॉर्मल का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड? 100, यानी कि कितना हो जाएगा फ्रेंड? 30 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो 30 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन हो गया, तो ये वाला इक्वेशन में हम लोग mg का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड? 50। ठीक है, इक्वेशन 1। और fs का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? 30। और मास कितना दिया है फ्रेंड? 5 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 इक्वल टू 5 इंटू ए, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो समझ में आया ना फ्रेंड? यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। तो फ्रेंड हम लोग फ्रिक्शन फोर्स भी 30 न्यूटन फाइंड कर लिए लोग, और एक्सेलरेशन भी हम लोग 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड कर लिए लोग। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा जो काम हुआ अभी ये केस नंबर 1 का हुआ। ठीक है, अब हम लोग केस नंबर 2 की तरफ में बढ़ते हैं लोग। ठीक है, चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, हो गया फ्रेंड? इरेज करूँ? ओके सर, यू कैन इरेज इट। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग केस नंबर 2 की तरफ में बढ़ते हैं लोग। ठीक है, ओके सर।
ओके सर, देखिए फ्रेंड केस नंबर 2 में भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये केस नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद में केस नंबर 2 जो है बिल्कुल सिंपल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड मैं केस नंबर 2 को भी सॉल्व कर कर बताता हूँ, ताकि आप लोग और बेहतरीन तरीके से आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो सके, ठीक है। ओके सर, तो आइए फ्रेंड केस नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। ओके केस नंबर 2, देखिए फ्रेंड केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक हमारा इस प्रकार से वॉल है, ठीक है, एक इधर ब्लॉक लगा हुआ है 12 kg का, ठीक है, और इधर जो है हमारा फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन का 37 डिग्री पर, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और बेहतरीन तरीके से फिगर बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके सर, देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एक 12 kg का फोर्स लगा है, ठीक है, और इधर क्या है 500 न्यूटन का फोर्स है, और इधर क्या है फ्रेंड 37 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए लोग, यहाँ पे ये फोर्स जो है ये एंगल पे लग रहा है, यानी कि मैं क्या बताया था आप लोगों को कि ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कि ऊपर की तरफ में मूव कर सके, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा सा आप लोगों को फोर्स का जो है ना वो कंपोनेंट जो तोड़ने वाला जो बात है उसको समझना है आप लोगों को, ठीक है। फोर्स का जो कंपोनेंट तोड़ने वाला जो है कॉन्सेप्ट उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम फोर्स का जो है ना फ्रेंड कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, ठीक है। आइए तोड़ लेते हैं हम लोग 500, और सबसे पहले तो हम लोग इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ लेंगे लोग 500 cos 37 डिग्री, ठीक है। ओके सर, और एक हमारा फ्रेंड ऊपर की तरफ में कंपोनेंट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इधर से करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से 500 साइन 37 डिग्री, ठीक है। ओके सर, अब फ्रेंड देखिए अब यहाँ पे एक नीचे mg फोर्स भी तो लगेगा ना। ओके सर, और यहाँ पे फोर्स एक नॉर्मल फ्रेंड यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इधर क्या लगेगा एफएस फोर्स लगेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इधर क्या लगेगा ऊपर की तरफ में, जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट ये अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो ये क्या लगेगा नीचे की तरफ में फोर्स लगेगा एफएस। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो एफ के भी जो होगा नीचे की तरफ में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड हम लोग फोर्स को बैलेंस करके यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक है। तो आइए लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं हम। सबसे पहले तो फ्रेंड हम यहाँ पे इस प्रकार से एक बार और फिर से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। समझिए लोग कि यहाँ पे जो है ये 12 kg का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक हमारा नीचे mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और ऊपर जो है फ्रेंड मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फिगर में आप लोगों को दिखाई देगा अच्छा से, तो मैं बार बार फिगर नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। इक्वेशन मैं यहाँ से लिखता हूँ, समझिए लोग। यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा कि यहाँ पे mg जो होगा, अगर मान लेते हैं कि ये फोर्स अगर 12 हो गया, ठीक है, 500 साइन 37 डिग्री माइनस mg, ठीक है। ओके सर, एक ये फोर्स हो गया, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड अब सवाल ये है कि हम लोगों को ये नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इस प्रकार से एक ये फ्रेंड फोर्स जो होगा ना, एक इस डायरेक्शन में होगा और ये इस डायरेक्शन में होगा, तो ये फ्रेंड फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये एक हमारा ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। और ये हमारा फ्रेंड नॉर्मल फोर्स का एक और इक्वेशन मैं बता दूँ आप लोगों को। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 cos
37 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। तो 500 और cos 37 का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, 4/5, ठीक है। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ से 100, यानी कि 400 न्यूटन जो होगा ये नॉर्मल का वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके सर, ओके सर। लेकिन सवाल ये आता है फ्रेंड कि क्या अगर ये फ्रेंड हम लोग को मालूम ना करना है कि ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है कि रेस्ट में है, ठीक है। ओके सर, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये मालूम करना है कि ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है कि रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये मालूम करना है कि ऑब्जेक्ट ये ऊपर मूव करेगा कि नीचे मूव करेगा। तो अगर फ्रेंड अगर ये फोर्स ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऊपर की तरफ में जो लग रहा है तो ऊपर की तरफ में मूव करेगा, अगर ये फोर्स बड़ा हो जाएगा तो नीचे की तरफ में मूव करेगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं लोग कि 500 sin 37 का जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए चेक करिए लोग, 500 sin 37 का वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 बार में, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड 300 न्यूटन हो गया, ठीक है। और mg का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, mg का 12 है, ठीक है। तो 120 न्यूटन हो गया, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है कि फ्रेंड ये वाला फोर्स जो है ये बड़ा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा ऊपर की तरफ में मूव करेगा। तो ऊपर की तरफ में मूव करेगा फ्रेंड, तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब ये फाइंड करते हैं कि मूव करेगा भी या नहीं करेगा। एफ का वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। एफ का वैल्यू अगर फ्रेंड 300 न्यूटन से कम आ गया तो समझिए कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर ज़्यादा आ गया तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एफ का वैल्यू फाइंड करते हैं, म्यूएस इंटू नॉर्मल, ठीक है। एफ का वैल्यू होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। म्यूएस का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 0.4 दिया है, ठीक है। ओके, और एन का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, नॉर्मल का वैल्यू फ्रेंड यहाँ पे 400 न्यूटन, ठीक है, 400 न्यूटन। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड यहाँ से 160 न्यूटन, ठीक है। ओके सर, ये हमारा आ गया फ्रेंड एफ का वैल्यू। यानी कि एफ का जो वैल्यू है, ये कम है 300 न्यूटन से, ठीक है ना। ओके सर, 300 न्यूटन से नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे mg भी तो नीचे लग रहा है ना, तो हम लोग 300 में से ना इसको माइनस करेंगे लोग, 300 में से 120 को माइनस करेंगे लोग, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 2, यानी कि 180 हो जाएगा। तो यानी कि लिखेंगे लोग हम लोग 180 से जो है वो कम है, ठीक है। ओके सर, क्योंकि इसका जो है ये 160 न्यूटन है और इसका जो है वो 180 न्यूटन है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग का कन्फर्म हो गया कि फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ में मूव करेगा, ठीक है। ओके सर, तो आइए फ्रेंड अब हम लोग इसका म्यू के का वैल्यू निकालते हैं लोग, यानी कि एफ के का वैल्यू। तो ये फ्रेंड अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ में मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है वह नीचे की तरफ में एफ के का वैल्यू लगेगा, ठीक है। तो आइए एफ के का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, म्यू के इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो म्यू के का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड 0.3 दिया है, ठीक है। और नॉर्मल का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड 400। ओके सर, तो कितना आ गया फ्रेंड यहाँ से 120 न्यूटन, ठीक है। म्यू के का मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 120 न्यूटन आ गया, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, नीचे टोटल हम लोग का टोटल फोर्स कितना लग रहा है फ्रेंड, नीचे 180 डिग्री, ये नेट फोर्स है फ्रेंड। ये नेट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ में लग रहा है, ठीक है, 180 डिग्री। तो ऊपर की तरफ में 180 डिग्री फोर्स जो लग रहा है और उसके बाद में नीचे की तरफ में हमारा एफ के फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग एफ के को माइनस करेंगे लोग और डिवाइडेड बाई, और इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड, मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग ये वाला इक्वेशन लिखेंगे लोग। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 180 माइनस 120 इक्वल टू 12 ए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड 60, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 2a, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारा ये हो गया आंसर।
यानी कि फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर के तरफ में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से मूव करेगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना मतलब कि कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, ठीक है। कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता करना पड़ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स को बैलेंस करके हम लोग एक्सेलरेशन लिख रहे हैं लोग, जैसे कि यहाँ पे बैलेंस किया गया है, यहाँ पे इक्वेशन लिखा गया है और इक्वेशन को लिख कर हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ पे बना रहे हैं लोग, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स सफलतापूर्वक हम लोग केस 1 को और केस 2 को बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए हैं लोग, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ठीक है। बेहतरीन तरीके से इस कंसेप्ट को समझना है। कई बार फ्रेंड क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, एम मास का ऑब्जेक्ट देता है और उस पर फोर्स जो होता है वो किसी एंगल पे लगा देता है, ठीक है, और उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे देता है म्यू, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इस केस में क्या पूछता है कि मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई किया जाए कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करने लगे। माने कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोग कितना भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना फोर्स अप्लाई किया जाए कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करने लगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मैं किस प्रकार से इसे मैं डिराइव करता हूँ। इसका एट द एंड में जो फार्मूला निकलेगा उस फार्मूला का आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये डेरिवेशन याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन डेरिवेशन में आप लोग समझिएगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन में वही सारे कॉन्सेप्ट आएगा न्यूटन साहब का, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं लोग, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे एम मास है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये सरफेस म्यू दिया गया है, यानी कि ये रफ सरफेस है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड अब इसका हम लोग एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे लोग, एफ कॉस फाई, ठीक है, और एक कंपोनेंट हम लोग ऊपर तोड़ेंगे लोग, एफ साइन फाई, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड अब जाहिर सी बात है कि हमारा ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी होगा ना। जी सर बिल्कुल होगा। अगर ये फ्रेंड आगे जाएगा तो पीछे हमारा एफ के फोर्स भी लगेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिखा जाएगा सीधे एफ एस, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक और स्टैटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे केवल फ्रिक्शन फोर्स दिया गया है, ठीक है। ओके सर, और वो तो फ्रेंड काइनेटिक और स्टैटिक दिया गया था आप लोगों को काइनेटिक और स्टैटिक का वैल्यू समझने के लिए, ताकि किस प्रकार से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एक टाइम तक ऑब्जेक्ट को रोकता है और जैसे ही उससे ज़्यादा फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। तो इसमें ऑलरेडी दिया गया है ये ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी लिख सकते हैं या फिर केवल फ्रिक्शन फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले इक्वेशन हम लिखते हैं। सबसे पहले हम, और नीचे mg फोर्स लगेगा एक, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो आइए हम इक्वेशन बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो फ्रेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा n प्लस एफ साइन फाई, ठीक है, माइनस mg, ठीक है। और फ्रेंड दूसरी बात ये है कि ये ऊपर अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे लोग, ठीक है। अब देखिए और एक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे एफ के का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नॉर्मल का वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से mg माइनस एफ साइन अल्फा, ठीक है। ये फ्रेंड हमारा नॉर्मल का वैल्यू हो गया, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो आइए फ्रेंड हम लोग देखते हैं, ठीक है।
और फ्रेंड एक बात आप लोग समझिएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये जस्ट मूव करने लगेगा, तो मतलब कि ये जस्ट मूव करने लगेगा यानी कि एक्सेलरेशन वहाँ पे मतलब कि मूव कराना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आप लोग नहीं भी लिखिएगा लोग ना, तो आप लोग यहाँ पे इज इक्वल टू में इसके बराबर आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक जस्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिक्वायर्ड टू मूव, यानी कि मिनिमम फोर्स लगाना है, हल्का सा मूव कर जाए, हल्का सा मूव कर जाए, तो उतना में तो एक्सेलरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एफ कॉस थीटा को जस्ट हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर करेंगे लोग, ठीक है ना। ओके सर, तो आइए हम लोग ये हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एफ कॉस फाई को हम लोग नॉर्मल यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल का वैल्यू कितना है एम जी माइनस एफ साइन फाई, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं लोग। एफ कॉस फाई इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन फाई, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर से हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर एफ कॉस फाई और प्लस म्यू एफ साइन फाई, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ से एफ कॉमन ले सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोग को फोर्स का ही मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो फोर्स को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ओके सर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई, ठीक है, इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, ठीक है। ओके सर, तो अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि हम लोग फोर्स को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, समझिएगा लोग। यहाँ से म्यू एम जी, ये हमारा म्यू एम जी हो गया डिवाइडेड बाई कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई, ठीक है। ये हमारा फ्रेंड फोर्स का वैल्यू आ गया। तो फ्रेंड यहाँ पर मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम फोर्स कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, नीचे का जब ये जो नीचे वाला जो होगा पार्ट, ये अगर मैक्सिमम होगा तो ये ऊपर वाला जो ये फोर्स जो होगा मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे लोग, आइए हम लोग इधर समझते हैं लोग। मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे लोग, हम लोग इसको, आप लोग इसके फॉर्मूला जानते हैं लोग कि इसको हम लोग मान लेते हैं लोग लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई और म्यू साइन फाई, ठीक है। तो हम लोग इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे लोग, सबसे पहले तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे लोग, ठीक है। ओके सर, और डिफरेंशिएशन करके इसको हम लोग जीरो कर देंगे लोग। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई डिवाइडेड बाई डी फाई। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, डिफरेंशिएशन इसका डी एक्स बाई डी एफ का डिफरेंस, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई, और प्लस साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा म्यू कॉस फाई, ठीक है। ओके सर, और इसको जीरो करना है, तो जीरो करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से साइन फाई इज इक्वल टू म्यू कॉस फाई, यानी कि साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई इज इक्वल टू म्यू, यानी कि टेन फाई इज इक्वल टू म्यू आ गया। देख रहे हैं लोग फ्रेंड, टेन फाई इज इक्वल टू म्यू आ गया हमारा, ठीक है। ओके सर, तो अब फ्रेंड यहाँ से क्या करना है, टेन फाई का हमारा वैल्यू जो है म्यू आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, ओके फ्रेंड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है फ्रेंड, ये टेन फाई का जो वैल्यू है ये हम लोगों को म्यू के इज इक्वल टू मंगाना है, ठीक है। ओके सर, तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फाई का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट करेंगे लोग, तो हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए ये इसे हम लोग इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज करूँ इसे ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए सफिशिएंट। ओके सर, ओके सर, आइए फ्रेंड देखिए लोग, टेन फाई का हमारा वैल्यू क्या है म्यू है, ठीक है।
ओके सर, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग P/B लिख सकते हैं क्या, 10 फाई को हम लोग P/B लिख सकते हैं, यानी कि म्यू इंटू 1, यानी कि P का वैल्यू जो है और ये हमारा B का वैल्यू है। तो H का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे लोग, P² प्लस B², यानी कि H का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा μ² प्लस 1, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस फाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे लोग, x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे लोग, कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, B/H, कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई। तो कॉस फाई B/H हो गया, तो B का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 1 दिया है, यानी कि 1/H, यानी कि 1 प्लस μ² प्लस म्यू, और साइन फाई का वैल्यू कितना होता है P/H, P का वैल्यू कितना दिया है, म्यू दिया है, ठीक है, और हमारा μ/H, ठीक है, μ/H, H का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 1 प्लस μ², ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से कितना आ गया फ्रेंड, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया हम लोग का 1 प्लस μ², ठीक है, 1 प्लस μ², ठीक है। तो हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे लोग, तो x का वैल्यू हम लोग को क्या आ जाएगा, √1 प्लस μ², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग f का वैल्यू पुट कर सकते हैं, μmg डिवाइडेड बाई x, यानी कि f का वैल्यू μmg डिवाइडेड बाई 1 प्लस μ², ठीक है। दिस इज माई आंसर, यानी कि मिनिमम फोर्स जो होगा ना फ्रेंड, मिनिमम फोर्स जो होगा हमारा इतना ही आएगा, ठीक है। मिनिमम फोर्स जो होगा फ्रेंड हमारा इतना ही आएगा, μmg डिवाइडेड बाई √1 प्लस μ²। दिस इज माई आंसर, मिनिमम फोर्स। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देगा तो हम लोगों को केवल म्यू मालूम रहेगा ना, तो हम लोग मिनिमम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना सारा डेरिवेशन जो है फ्रेंड, इतना सारा डेरिवेशन को आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है, बस ये सिर्फ फार्मूला को ध्यान में रखना है, और इसे फ्रेंड हम आइकॉनिक फार्मूला बोलते हैं, आइकॉनिक फार्मूला, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके, चलिए फ्रेंड, हो गया। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, ठीक है फ्रेंड। देखिए हम लोग इस लेक्चर में फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए लोग, और इसके बारे में हम लोग जाने लोग कि इसका ये जनरल फार्मूला निकाल दिए लोग फ्रेंड। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे डिफरेंट दे दिया जाएगा, कोई भी एंगल दे दिया जाएगा, म्यू का वैल्यू कुछ भी हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्स पूछा जाएगा, मिनिमम फोर्स, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है फोर्स की फ्रेंड, होता है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, ठीक है, इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे लोग। इंक्लाइंड प्लेन जो होता है ना फ्रेंड, फ्रिक्शन फोर्स में इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट को लगाकर कॉन्टेक्ट पूछा जाता है, कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा जाता है, एक्सेलरेशन पूछा जाता है। तो इंक्लाइंड प्लेन के बारे में हम लोग कल जानेंगे लोग, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ओके सर।